नमस्कार, आईमा मीडिया पर आपका स्वागत है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सत्ता से दूर रहने की कशक इतनी अधिक है कि वे देश को छोड़कर विदेशों में भी भारत में स्थित केंद्र की मोदी सरकार को कोसने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 99 सीट हासिल कर लेने से राहुल गांधी का मनोबल बढ़ा हुआ है और वे प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब सजोने लगे हैं। 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर गए राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जमकर कोसा है। यही नहीं, उन्होंने भारत के शत्रु देश चीन की तारीफ करते हुए कहा कि चीन, वियतनाम आदि में बेरोजगार की समस्या नहीं है, जबकि भारत में बेरोजगारी की विकट समस्या है। उधर नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान पर निशाना साधा और कहा कि देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में आता है। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। उनके मन में बीजेपी, संघ और मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने की लत लग गई है। शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का ये व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन वे कभी ना भारत से जुड़ पाए, ना भारत की जनता ने उन्हें अपने साथ जोड़ा, न यहाँ की संस्कृति को समझ पाए और ना ही जीवन मूल्य और परंपराओं से जुड़ पाए। शिवराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक पद तो स्वीकार किया, लेकिन जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मैं राहुल को याद दिलाना चाहता हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे, नरसिंह राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब कई मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व अटल करते थे। देश के बाद कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये एक ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में बीजेपी और संघ और मोदी का विरोध आ गया है और वो विरोध करते करते देश विरोधी बातें करने लगे हैं। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती है, देश के अंदर हम मुद्दों पर लड़ रहे होते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। लगातार राहुल गांधी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसे सीमा में आता है। शिवराज ने कहा है कि वो अमेरिका जब गए थे, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारत में थे, तो उनसे अमेरिका में पूछा गया था कि क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर हैं, तो उन्होंने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री हैं और हमारा प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। एक भावना राष्ट्र प्रेम की होती है और संविधान पर हमले करना हमें किसने सिखाया? इमरजेंसी किसने लगाई? संविधान को तार तार करने का पाप किसने किया? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन वो कभी ना भारत से जुड़ पाए और ना यहाँ की जनता से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह आदि ने भी अमेरिका में दिए राहुल के भाषणों को कड़े शब्दों में आलोचित किया है। खैर, विदेशी धरती पर केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा का विरोध करना कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की पुरानी आदत है। ये उनकी सियासत का हिस्सा भी है, अथवा कुछ विदेशी ताकतें ऐसा करने के लिए उन्हें उकसाती हैं, ऐसा भी संभव है। करीब 7 से 8 साल से राहुल गांधी विदेशी सरजमी से भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। यदि वो आरएसएस, भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ही टिप्पणियां करें तो उन्हें राजनीति मानकर नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन वो सनातन धर्म और भारत विरोधी तथ्यहीन टिप्पणियां करेंगे तो बेशक उसे देश विरोध ही समझा जाएगा। अगर राहुल गांधी महज एक सांसद ही नहीं बल्कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उन्हें संवैधानिक पद का अधिकार जो मिला है उसका सही उपयोग करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक जिम्मेदार और गरिमापूर्ण पद पर रहते हुए राहुल गांधी का विदेशी धरती पर अपने देश की सरकार का हमला करना उचित है? क्या इससे सरकार के साथ साथ देश की छवि धूमिल नहीं होती? अपनी राय हमें अवश्य बताएं। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट करें। हमें इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। शुक्रिया।